एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो उन्होंने फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं करेंगे, थोड़ा इसको डिफरेंट वे में अप्रोच करेंगे। तो डेरिवेटिव नहीं करना है इसका, तो देखो कैसे करना है। तो मॉडुलस एक्स प्लस 2, ये हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये तो हमें पता है, ठीक है। और इतना पता भी होना चाहिए, आप प्लस 2 के स्टूडेंट्स हैं। और अब मैं ऐड करता हूं -1 बोथ साइड। यहां इस साइड भी -1 ऐड कर रहा हूं, दूसरी तरफ भी -1 ऐड कर रहा हूं। तो क्या मेरे पास आया, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 -1 ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब क्या है, ये देखो इसको ध्यान से, ये क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब इसके प्लेस पे मैं एफ ऑफ एक्स रखता हूं। तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा थिंक करो, माइनस एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 से -1 है या -1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी। -1 है, उससे ज़्यादा हो सकती है, इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, -1, ठीक है। तो अब अगर सपोज हम देखना चाहते हैं किस पॉइंट पे ये मिनिमम है, वैसे तो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया, क्योंकि उन्होंने फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से पूछा है, ठीक है। तो अगर सपोज करो पॉइंट भी चेक करना है, पॉइंट चेक करना है, तो क्या करेंगे हम कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल रख देना, -1 के। ये एफ ऑफ एक्स -1 के, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस, रिवर्स हो जाएगा लगभग हमारा प्रॉब्लम, -1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो पॉजिटिव ही है। एक्स इज इक्वल टू -2, ये दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस पॉइंट पे जो हमारी मिनिमम वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, देखो ये मॉडुलस का फंक्शन है। मैंने आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था, जो मॉडुलस के जो ज़्यादातर जो मॉडुलस के फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, उनकी जो कर्व होती है शार्प कर्व होती है, ठीक है। लेकिन वो उसमें इसका देखो क्या हुआ कि ऑलमोस्ट एक्स -2 -1 -2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या, y कितना होगा, -1। ये माइनस यहाँ -1 है, तो ये यहाँ, और इसकी लगभग ऐसे जाएगी, इसकी ये जो कर्व ऐसे बनेगी, और ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ शार्प कर्व है यहाँ पे पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट तो हमें पता है कि, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। यहाँ देखो, अगर कर्व यहाँ पूरी ये नेगेटिव है और यहाँ ये पूरी पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस
एक्स माइनस वन प्लस थ्री, ठीक है। तो इसको भी डिफरेंट वे में अप्रोच करना है इसको। तो मेरे पास मॉडुलस एक्स माइनस वन हमें पता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, ओके। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस वन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या आया मेरे पास, माइनस एक्स माइनस वन, और ये चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये लेस देन जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या, बोथ साइड थ्री ऐड कर रहा हूँ, बोथ साइड ऐड थ्री ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस वन प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे थ्री आ गया, ओके। तो ये क्या है, दिस इज जी ऑफ एक्स, जो गिवन फंक्शन है। इन्होंने फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया है, तो जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो तीन है या तीन से कम है, तीन से कम है, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तीन तो हो सकती है, तीन से बाकी तीन से कम हो सकती है, तीन से कम जितनी मर्जी हो जा सकती है, लेकिन तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स थ्री है, ठीक है। तो अगर आपने इसका मैक्सिमम पॉइंट भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको रिवर्स हो जाएगा हमारा, यहाँ थ्री रखो, जी ऑफ एक्स है माइनस एक्स माइनस वन प्लस थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, ठीक है। मेरे पास आया, इसको दूसरी तरफ ले जाओ बेशक, ये आया मॉडुलस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इधर ले जाओ, कोई नो प्रॉब्लम। तो एक्स क्या आया मेरे पास, एक्स आया मेरे पास वन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन आया। अच्छा, इसका ना क्वेश्चन मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कुछ बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ बुक में यहाँ माइनस के प्लेस पे प्लस दिया हुआ, तो यहाँ बेशक प्लस कर लो, तो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक है। तो जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो थ्री रहेगी, लेकिन जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो हमारा यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो किसी बुक में नेगेटिव दिया, माइनस दिया हो, किसी बुक में प्लस दिया हो, तो वो देख लेना आप अकॉर्डिंगली। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमारे पास उन्होंने दिया हुआ साइन एक्स, साइन टू एक्स। अब हमें पता है जो साइन है, कोई भी एंगल है साइन का, साइन की जो आपने पहले वैसे प्लस वन में भी किया हुआ, साइन का कोई भी एंगल है, ठीक है, उसकी वैल्यू माइनस वन और वन के ऑलवेज बीच में रहती है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो अगर साइन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ऐसे कुछ चलता है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू वन है और यहाँ मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, तो इसके बीच ये सारा ग्राफ चलेगा हमारा, ठीक है। तो जो साइन है, एंगल कुछ भी हो, कितनी दूर चल जाए, इन्फिनिटी तक चल जाए, तो भी वो वन और माइनस वन के बीच में ही रहता है, ठीक है। इसलिए हम साइन टू एक्स है, वन और माइनस वन के बीच में रहेगा ऑलवेज, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। साइन की वैल्यू, वैसे तो कॉस की वैल्यू भी माइनस वन और वन के बीच में रहती है, तो हमारे पास ये है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए साइन की बात कर रहे हैं। साइन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और वन के बीच में रहेगा, ठीक है। अब क्या है, मैं बोथ साइड थ्रू आउट, थ्री साइड है हमारी,
थ्रू आउट मैं 5 ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ऐड 5 कर रहा हूँ तो क्या है मेरे पास आया -5 -1 + 5 साइन 2x + 5 1 + 5। थ्रू आउट मैंने 5 ऐड किया उसमें इनइक्वालिटी में। तो मेरे पास क्या आया, यहाँ आया मेरे पास 4, ठीक है, यहाँ साइन 2x + 5 और यहाँ आया मेरे पास 6। अब ये देखो ये क्या है, ये मेरे पास वैल्यू है किसकी, h(x) जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ये है h(x) 6, ठीक है। तो जो h(x) है इसकी 6 से कम होगा, ठीक है, और 4 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ h(x) क्या होगी, 4, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h(x) की क्या होगी, 6, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हो कि किस पॉइंट पे है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो आप सिंपल करो, देखो h(x) 4 किस पे है, ठीक है। तो साइन की क्या वैल्यू होगी, देखो मैं रख रहा हूँ साइन 2x + 5 = 4। तो साइन 2x क्या होगा, दूसरी तरफ चल जाएगा तो -1, साइन 2x -1 होगा। और इफ h(x) = 6 तो साइन 2x + 5 = 6, तो मेरे पास साइन 2x क्या आ गया, साइन 2x की क्या वैल्यू आई, 1 आई। तो मैक्सिमम जब होगा तो साइन 2x 1 होगा, तो अगर मिनिमम होगा तो साइन 2x -1 होगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। तो सेकंड का फोर्थ पार्ट, सेकंड के फोर्थ पार्ट में f(x) = sin 4x + 3 इंटायर मॉडुलस, होल ऑफ मॉडुलस दिया हुआ। तो हमें पता है कि जो साइन का कोई भी एंगल हो, साइन 4x है, जो भी हो, जो साइन की वैल्यू है -1 और 1 के बीच में रहती है, ठीक है। साइन 4x लाइज बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। अब मैं थ्रू आउट 3 ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये है, मैंने ऐसा बनाना है, इसको ऐसा फंक्शन बनाना है, इसलिए थ्रू आउट 3 ऐड किया। तो थ्रू आउट 3 ऐड किया तो क्या, तो मेरे पास क्या आया, -1 + 3 साइन 4x + 3 और यहाँ 1 + 3, ओके। तो अब थ्रू आउट हम मॉडुलस ले लेंगे इसका, साइन 4x + 3, ये मेरे पास क्या आया, 2 का मॉडुलस तो 2 ही रहेगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इसका मॉडुलस ये 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो आ गया जो हम चाहते थे फंक्शन। तो f(x) मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया और ये 2 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) क्या है, 2, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) क्या आई, 4 आई। और कब आती है ये, वो देख लेते हैं। जब साइन 4x + 3 = 2 है, तो साइन 4x क्या होगा, साइन 4x = -1 होगा, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू है एट कब होगी, जब साइन 4x -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी,
व्हेन साइन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 1, तो ये क्या होगा, साइन 4x क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहां तक क्वेश्चन करो तो भी ये ओके है। तो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। तो ये क्वेश्चन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इन्होंने इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू, ये इंटरवल -1 ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में है। तो देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन है। इसका पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखते हैं क्या आया इसका, h डैश x इज इक्वल टू, इसका आया 1 और इसका तो 0 आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जब हम करते थे तो क्या करते थे हम, h डैश x इज इक्वल टू 0 करते थे। अगर मैं इसको 0 करूं तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 1। ये तो कंट्राडिक्शन होगी, 0 और 1 आपस में इक्वल नहीं हो सकते। और वैसे भी आप देखो कि h डैश ऑफ x 1 है। ठीक है, आप हमारे पास डोमेन दी हुई है, डोमेन दी हुई है इन्होंने -1 और 1 के बीच में। आप -1 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो या इससे भी ज़्यादा ले लो, कोई भी आप x की वैल्यू रखो, तो आपको h डैश ऑफ x, आपको h डैश ऑफ x 0 नहीं मिलेगा। कुछ भी रखते हैं, मान लो 2 भी रखते हैं तो भी 1 रहेगा, 0 रखते हैं तो भी 1 रहेगा, कुछ भी रखें, इसके एक्चुअली डोमेन के ऊपर तो हमने जाना ही नहीं है। वैसे भी आप देखो कि कुछ भी रखो हमेशा हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो जब h डैश ऑफ x 0 हो ही नहीं रहा है तो इसकी स्लोप 0 नहीं है। ठीक है, जब इसका टेंजेंट 0 नहीं हो रहा, इसकी स्लोप 0 नहीं हो रही है, तो जब स्लोप 0 नहीं है तो ये ना मैक्सिमा होगा, ये तो ना ये मिनिमम होगा। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो h ऑफ x इज नीदर h ऑफ x हैज, लिख लो, हैज नीदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ना इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी ना इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, नॉर मिनिमम, नीदर और नॉर। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड में करना हो तब भी हो जाएगा क्वेश्चन ये, क्योंकि उन्होंने डोमेन दी हुई है। अगर अल्टरनेटिव मेथड में करना हो, अल्टरनेटिव मेथड में ये क्वेश्चन कैसे होगा, उन्होंने डोमेन दी हुई है x इज लाइज बिटवीन -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थ्रू आउट +1 ऐड करता हूँ, 1 ऐड करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, -1 + 1 x + 1 1 + 1। ठीक है, ये मुझे चाहिए था। ठीक है, मेरे पास क्या आया, 0, ये क्या आया मेरे पास x + 1 और ये क्या आया 2। तो इसकी ये क्या है, एक्चुअली ये h ऑफ x है। तो ये h ऑफ x किसके बीच लाई करेगा, 0 और 2 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो इसकी रेंज आ गई, रेंज ऑफ h ऑफ x रेंज कितनी आई, 0 से लेके 2 तक, ओपन इंटरवल है। ये आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारा जो फंक्शन है नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमम, इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका फंक्शन का। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे पास वैसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा आपको अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये ना ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमम है। ये तो क्लियर है ना कि h डैश ऑफ x 0 है नहीं, लेकिन
एच डैश एक्स जीरो नहीं है तो स्लोप जीरो नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप अगर नहीं है तो ये नॉट डिफाइंड भी हो सकता है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो उस केस में भी मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, दोनों में से एक चाहिए होती है, या तो इसकी स्लोप जीरो होनी चाहिए, स्लोप तो जीरो है ही नहीं इसकी, ये तो क्लियर है, जो कुछ मर्जी कर लो आप, स्लोप जीरो नहीं आ रही है, और दूसरा है कि ये डिफाइंड नहीं होना चाहिए जहाँ पे शार्प कर्व आती है। तो उसको थोड़ा आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इसके। तो इसका क्या है, देखो इसकी वैल्यूज़ अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो लूँगा, ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ ड्रा करें, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में लेनी हमने डोमेन, x की वैल्यू अगर मैंने ज़ीरो ली तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, x की वैल्यू मैंने ज़ीरो ली तो y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मैं 1/2 रखता हूँ, क्योंकि सिर्फ इंटरवल यही है ना, -1 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ 1/2 भी आ जाएगा, तो 1/2 मैं रखूँगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -1/2 रखूँगा, यहाँ पे आएगा -1/2, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, अब यहाँ अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो क्या वैल्यू आई व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इसका पहले देख लेते हैं, इसका यहाँ आया 1, ठीक है, और यहाँ 2 है, यहाँ 3/2 है y की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ y की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, और x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ 1/2 है, हाफ है, ठीक है, यहाँ 1 हो सकती है लेकिन यहाँ तक तो जाना ही हमने, यहाँ -1/2 है। तो जब ग्राफ ड्रा करें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, एक ये पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, और व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट आया, और व्हेन x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, तो x की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको, ये ऐसे जा रहा है ग्राफ, ये, ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहां पे है, ठीक है, अब मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें हम, तो ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या रख, यहाँ पे 1 से कम क्या हो सकता है 0.9 हो सकता है x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 1 से 0.9 कम हो सकती, 0.9 हो सकती है, और थोड़ा और बढ़ा लो 0.99 हो सकती है, और बढ़ा लो 0.999 हो सकती है, और बढ़ा लो x 0.999 इतनी चली जाएगी, क्योंकि रियल नंबर का इनफाइनाइट है, रियल नंबर, क्योंकि 0.9 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, ठीक है, कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू मेरी ये होगी तो h ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, देखो h ऑफ x क्या होगा मेरे पास, अगर मैं x की वैल्यू 0.9 रखता हूं तो क्या होगा 1.9, ठीक है, और जब ये रखता हूं x की वैल्यू तो क्या होगा, यहां पे 0.9, यहां 0.99, तो क्या होगा 1.99, आगे चलो 0.99, ये 1.99, इनफाइनाइट चलता जाएगा, 1.999 ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही इस तरफ भी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, ऐसे ही मिनिमम की बात ही ऐसी है, ऐसे ही मिनिमम की बात है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 तक पहुँचने के लिए कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ ऐसे ही -1
तक पहुंचने के लिए इसकी कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, इनफाइनाइट चलती जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू तब आ सकती थी इसकी अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता तो आ सकती थी, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, ये चलता ही जाएगा ये, इसलिए दिस इज नाइदर, और ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इनफाइनाइट जा रहा है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। जैसे आप अगर मान लो ये इंटरवल ना भी होता तो भी ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, आप करते चल जाओ, आगे निकल जाएगा, नेगेटिव करो तो नीचे चल जाएगा, तो इसका इनफाइनाइट है ये, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए इसका नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, ठीक है, ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया, एक्सरसाइज 6.5 थी हमारी है। मिलते हैं नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।